أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने सूरत हशर दी इस नामी आया पाक दे अंदर फरमाया कि जिन उहदे नफ्स दे लालच चों बचा लिया गया तो ही लोग फलाह पाउण वाले ने। नहीं रब सोने इत्थे कानून दे दिता इंसान नूं बड़ा ज़बरदस्त और इत्ते अमल करके इंसान अपने मकसद हयात नूं हासिल कर सकदा है। जिहड़ा रब सोने कुरान हकीम दस्सिया अला रब्बिका मुंतहा यानी रब सोने दी बारगाह तक रसाई। तो रब सोने फरमाया कि दूसरा है कि जो नफ्स के लालच को बचा लेगा तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी दुनिया जहान दियाँ तमाम तर फलावां दुनियावी उखरवी जारी बात नहीं इरफरादी इजतमाही बैन अक़वामी तमाम तर फलावां और कामयाबियाँ जिहड़ियां ने वो इंसान नूं तां ही हासिल हो सकदियां इंसान नफ्स दे चंगुल चों निकले। नफ्स उमारा ही इंसान दा सब तो बड़ा दुश्मन है और ये सारी इंसानियत का दुश्मन है और उम्मत मुसलमान का दुश्मन अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है कुरान और सुन्नत का दुश्मन है अल्लाह सोने का दुश्मन है और अपने आप का दुश्मन है। और ये नफ्स मारा ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है दो जहान बर्बाद करता है इंसान नूं दुनिया का तालब बनाता दुनिया का कुत्ता बनाता जिन्हें बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। तो हज़रत सुल्तान बहु फरमाते कि जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। यानी नफ्से उमारा ही है जिहड़ा अल्लाह जल्ला शानहू और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। जदों इंसान दे हवा ज़हन पाक हो जाते इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी हर तरह के तमाशे जो निकल जाता है और सा और जिहड़े इन्हां दे पुजारी आ उन्हां तो सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो जाता और अपने नफ्स का मुहासबा करता तो नफ्स की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यह है कि किसी ख्वाहिश पर अमल ना किया जाए अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लेकिन राही मौला का मुसाफिर बनने तो पहले इंसान वास्ते ज़रूरी है कि जिंदा दिल सही उलकीदा मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन उलमाए हक को कुरान व हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल करे उत्ते अमल करे फिर उसकी रूह के मुताबिक फिर सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूरे निस्बत दी रोशनी लवे अपने पिरो मुर्शद को क्योंकि उनके कल्ब के अंदर तौहीदी नूरी एप्लीकेशन मौजूद है जिहड़ी बस बेवास्ता पीरान ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कल्ब चाहिए तो फिर सच्चे मुरीद के अंदर ये तौहीदी नूरे निस्बत अलका करता यानी ये रूहानी कनैक्शन होंदा वो दिल में ये रूहानी एप्लीकेशन जी डाउनलोड कर दिंदा मुरीद उन्हें एक्सैप्ट करता इंस्टॉल कर लेंदा अपने अंदर तो नूर ईमान और ये नूर तौहीदी नूर निस्बत है जिन्हें हुज़ूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो ये अंदर नूर सिरात करता तो इंसान का नफ्स जिहड़ा मुज़क्की हुंदा
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਮਇਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆਇਆ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਲਬ ਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਦਾ ਔਰ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत है मोमिना ਦਾ मुसलमाना ਦਾ। हर कुरान का ख़जाना सिर्फ मुसलमानों को मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकम्मल निज़ाम प्रोग्राम है। तो जब तक मुसलमान उम्मत अमल करती रही है इनफरादी और इजतमाही तौर पर तो दुनिया ते गालिब रही है। जिवें कुरान करीम में छड्डिया ज़वाल का शिकार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी फरमाई है कि इस्लाम की निशात सानिया शुरू हो गई है और साढ़े नौजवान जोड़े उन्होंने कुरान को आईने हयात बना लिया तो दिन रात कुरान करीम च गोताखोरी करते हैं और चलते फिरते कुरान पाक की अमली तफसीर बन जाते हैं। इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रंगीन होंदे ने ते वल्लाह जिनाम उन्होंने अशद हुब्बन लिल्लाह दी नेमत हासिल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत को कमाल तक पहुँचाने वास्ते फत्ता बेऊनी नाल रंगीन होंदे ने। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने अपना महबूब बनाता है। लेकिन तां ही हुण अगर इंसान नफ्से उम्मारा की कैद चों निकलेगा, जब तक नफ्से उम्मारा की कैद चों नहीं निकलता इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हर शख्स का बुत जिहड़ा उहदा नफ्स है, लिहाजा जिहड़ा अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करे तो उही दर हकीकत साहिब फतवत है। यानी इंसान को सारिया नेमतां तां ही मिलनियां अगर इंसान जिहड़ा नफस दे ख्वाहिशात चों निकले। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स को कहा कि ऐ नफ्स तू अल्लाह ना इश्क का दावेदार है और उसकी नाफरमानी भी करना है। अगर तू मुहब्बत सादक है तो अपनी रब की इताअत भी कर। तो ये नफ्स ही है जिहड़ा नफ्से मारा जिहड़ा अल्लाह आतीउल्लाह व आती रसूल ते तो अमल नहीं करन दिंदा, आतीउल्लाह आती रसूल के अंदर फनाह नहीं होण दिंदा, ज़ाहरन भी बातनन भी। तो जदों ही कोई शख्स फनाए नफस हासिल करता है तो फिर ही उन्होंने हर फलाह मिलती है। बातन के अंदर रूह की परवाज करती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है, हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाती है और फिर ये उत्ते ये सारे भेत मुनकशफ होंदे ने तो इंसान नूं अपनी हकीकत उगाई हासिल करता है कि किस तरह मैं रोज़े अलस तो मेरी रूह सफ़र करदियां होया इत्थे तक पहुँची, फिर शिकमे मादर के अंदर आया, दुनिया ते आया तो फिर सफ़र जारी है। फिर दुनिया तो पर्दा कर जाना, इंतकाल करना है, यानी मरना नहीं इंतकाल करना तो दूसरे आलम चले जाना, आलम बरज़ख के अंदर फिर क़यामत वाले दिन हिसाब देना और उस तो बाद ये फ़ानी दुनिया सारी ख़त्म हो जानी है। अपने अमाल के मुताबिक इंसान ने जजा और सज़ा पानी है। इसे मौत के बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नुक्ता मैंने सीखा बूल हसन से कि जहाँ मरती नहीं मर गए बदन से। इकबाल फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं, हालांकि सफ़ेद अनपढ़ से आप लेकिन वक़्त के गौस से गए। हज़रत महमूद गज़नवी ना कोली दुआ वास्ते गया सी सोमनाथ के मंदिर वास्ते तो आपने चौड़ा मुबारक दिता सीगा तो फिर वो वजह ना आपनों जो 17वां हमला किया हिंदुस्तान ते सोमनाथ का मंदिर फतह किया और सोमनाथ के बुत नूं पाश करता और वो सिर कट के लिया के अपनी दहलीज के बाहर दहलीज दे विच फिट कराया, उत्ते कदम रख के लंघदा हुंदा सीगा। सुल्तान महमूद गज़नवी गोज दरवेश सीगा लेकिन बहुत बड़ा आलम भी सके, नबी पाक का बहुत बड़ा आशिक भी सका और फिर आप सूफी मिनश
भी बन गए सके। तो जिहड़ा शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल करदा, जिवें कुरान और सुन्नत दी उहदी दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करता है और हर तरह के खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सियां चो निकल जाता है और दुनिया तमाशा चो निकल जाता है, अपने आप को तलाश करता है दुनिया के मेले च, फिर इन राय मौला का मुसाफिर बनाता सच्ची तौबा करके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर वेले देख रहे हैं। तो जो इंसान सच्चे दिल ने इस राह जाता, अल्लाह सोना की मदद करता, अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा है कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जो तुसी इरादा करो कि मेरे हरम च दाखिल होने का, तो कोई तवज्जो ना करो ना किसी मुल्क की तरफ, ना मलकूत की तरफ, ना जबरूत की तरफ। ये नहीं जो आप बड़ी प्यारी गल फरमाई इत्थे रब सोने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है कि जो तुसी मेरी हजूरी च आने का इरादा कर लो तो फिर किसी मुल्क और आलम मलकूत के अंदर मलाइका का आलम, आलम जबरूत अरवाह का आलम, फिर इन्हें तरफ तवज्जो ना करो, निकल जाओ जन्नत दोज़ख चो भी निकल जाओ, अपनी हर ख्वाहिश चो निकल जाओ, मासो अल्लाह चो निकल जाओ, दुनिया चो निकल जाओ, तो और अपने जिक्र इल्म अकल और इश्क चो भी निकल जाओ। कल्बन ज़ाते मौला च हर लम्हा डुबे रहो, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारो। तो जो रब सोना देखता है कि तालब वाकया ही तालब मौला है और नाकाबिल वापसी इरादे ना आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्होंने नेमतां तो नवाज दे रहे हैं। वह दिल जमा अल्लाह करदिया होया फनाफिज जिक्र हुंदा, फिर उन्होंने सना सुल्तान लिज़कार की नेमत दिती जाती है, कुर्ब इलाही के अनवारात दिते जाते हैं, इश्क मौला की नेमत दिती जाती है और नूरे फ़करे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात दिते जाते और ये उत्ते अफाली सिफाती ज़ाती अनवार होते जलियात इतने बरसदियाँ और ये अपने अंदर जज़ब करता है, ये अंदरों हर जुल्मत निकल जाती मासो अल्लाह की। तो कुल्ली तौर पर यह कल्ब रब सोने तरफ मुतवज्जो हो जाता, फिर दोबारा दुनिया तरफ पलटता नहीं है। तो जिस वेले इंसान चलता है इस राह तो फिर ही कामयाब होता है। तो इंसान का एक साह कीमती है, इंसान और दोबारा दुनिया पर आना नहीं है, अल्लाह सोने ने दुनिया पर भेजा, अल्लाह सोने लै जाना। तो दरम्यान की जिंदगी जी कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक गुजारनी है, ना कि शैतान और अफलातुनी और 72 जहनवी फिरकियां के बनाए प्रोग्रामों के मुताबिक गुजारनी है। इन्हें जो निकल जाना जिमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन सईदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते ने, इंसान का हर साह एक कदम है जिहड़ा इनू मौत की तरफ लैके जा रहा। ये नहीं इंसान का हर साह कीमती है, ये मुड़ के नहीं मिलना, जिहड़े लम्हे गुजर के वापस नहीं आने है। तो इंसान को चाहिए अपना सफ़र जिंदगी का खोटा ना करे, शगले खल्क चो निकले, शगले मौला च हर वेले डुब्बा रहे, अपने वक़्त दी, अपने नज़र दी, अपने दिल दी, अपने ज़हन दी, अपने हवासां दी हिफाजत करे, निगरानी करे ताकि पाक हो जान और फिर इस इंसान का नफ्स भी पाक हो जाएगा, दिल भी पाक हो जाएगा, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वज़ू के फ़राइज़। इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा कुरान सुन्नत की रूह है और तसव्वुफ़ की रूह जिहड़ी सिर्फ और सिर्फ यह है कि बंदा इस सारी मखलूक चों, सारी खल्क चों खुद अपने आप चों निकल के रब सोने की बारगाह च पहुँचे। यही प्रोग्राम है सारा इस्लामी तसव्वुफ़ का। जदों कि शैतानी अफलातूनी जिन्नियां रूहानीयत है वो सारी शैतानी है, वो दुनिया की तरफ रगबत करवाउंदियां ने और दुनिया की पूजा करवाउंदी है, दुनिया का गुलाम बनाउंदी है। जदों कि
ये सारे प्रोग्राम का इस्लामी रूहानीयत का प्रोग्राम तो सिर्फ ये इंसान खालिक जो निकल जाए और ज़ाते मौला च कल्बन डुब जाए और हमेशा डुबा रहे और रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करे, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए और दवाम ये नेमत जी इंसान को मिलनी है, दवाम जिक्र हुजूर ना मिलनी है और सच्ची इश्क ना मिलनी है जी कुरान हकीम के रब सुन दसिया वल्लज़ीना शद हुब्बन लिल्लाह और खल्क़े खुदा की भलाई ना मिलनी है बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिल सारी इंसानियत का भला करना और कोले लफ्ते अवल करना जो ज़ायदा ज़रूरत है सब अल्लाह राज कुर्बान कर देना और इंसान वास्ते इंसानियाँ पैदा करनी है, लेकिन गाफला लोगों का भला भी करना लेकिन बच बच के, क्योंकि इन्होंने बाज़ दफ़ा भला उल्ट भी पै जाता है। इस वास्ते भला करते रहना लेकिन बच बच के बड़ी इंतहाई एहतियात ना सब का भला करो और दुनिया की रगबत अपने अंदर कढ़ दो, ख्वाहिशात लज़्ज़ात माल मशहूरी कुर्सी और अपने अंदर सारे तमाशे कढ़ दो। तमाशबीन ना बनो कि दुनिया तमाशा चुड़ जे रहो, बल्कि ज़ाते मौला च कलबन डुबे रहो हर लम्हा। तो यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। तो जी साड़ी इस्लामी रूहानीयत है जिन्होंने असी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कहने एक तहरीक है जी एहतिजाजन ही वजूद चाहिए और खामोशी ना। इस वास्ते बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि शी आए तो कि सुन्नी है साड़ी वक्री सब तो कोने है। जिसले ऐसे हालात पैदा हो गए खिलाफ दे रास्ता तो लोग हट गए और मलूकियत का दौर होया तो लोग दुनिया परस्त हो गए, बादशाह खजाने के मालक बन गए तो अवाम को भी अपनी जगीर समझने लग पे। तो अल्लाह वाले फिर एहतियाजन ने तो सब तो अलग हो गए। जो असल प्रोग्राम से इस्लाम का तज़किया नफ्स का ये दुआले होए और रब सुन की बारगाह तक रसाई आस्ते मेहनत की है। तो जोड़ा भी इन्होंने को आया उन्होंने अल्लाह की दावत दी है लोगों ने, क्योंकि सच्चा अल्लाह वाला है ही वो जो अल्लाह की दावत दे अल्लाह की तरफ बुलावे लोगों ना कि अपने नफ्स की तरफ। क्योंकि जिन्हें बातल है बातल मज़ाहिब है और साढ़े अंदर 72 जहानवी फिरके है ये अपने अपने फिरकियां के पासे बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की तालीम नहीं देंगे, फतह उन्हीं फना होने की तालीम नहीं देंगे है, लेकिन सच्चा रास्ता यही है। यानी इस इल्म तसव्वुफ़ का मकसद ही ये है जिमें हर वो हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ़ इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा है कल्ब नूं तमाम कदूरतां तो पाक करन दा नाम है। ये नहीं ये कल्ब व नफ्स दे अंदर कल्ब च कोई ख्वाहिश ना रहे और ये कल्ब दे अंदर दुनिया का ध्यान ना रहे, दुनिया की रगबत मुहब्बत तलब चाहत तमन्ना आरजू तो दूर की गल है, जिधर ख्याल भी ना आवे। ये नहीं अपने कल्ब नूं इदां पाक और साफ करे। तो जो इंसान सच्चे दिल ना अपने नफ्स नूं पाक करता रहे मौला का मुसाफिर बनता तो फिर उन्होंने फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत मिलनी। एक ज़ारी फ़क्र एक बातनी फ़क्र। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा सूफी जड़ा ज़ारी फ़क्र भी हासिल करता और बातनी फ़क्र भी हासिल करता। ज़ारी फ़क्र यह है कि इंसान दुनिया के हर मालो सबाब तो निकल जाए, सब कुछ अपने मौला तक कुर्बान कर दे और ख़ुद सपुर्दगी और किनात की बादशाहत हासिल करे तो सब तो अलग हो गए दिन रात कल्बन अपने रब डुबा रहे लहू करते हैं रब सोने तरह वधदा रहे। और बातनी फ़क्र यह है कि पूरी खल्क जो हमेशा हमेशा ले निकल जाए और रब सोने तरफ मतवज्जो होके अपनी रूह नूं रब की तरफ प्रवाज करते हैं रब की बारगाह चले जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास एक मुकाम फ़क्र है, एक नूरी आलम है कि इंसान जो चो गुजरता है तो फिर नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वह बातन रंगीन हो जाता है। तो जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से तो रवश किसी की गिराया ना हो तो क्या कहिए। हर एक और जगह इकबाल फरमा दिया एक फ़क्र शब्बीरी इसी फ़क्र में है मेरी मीरासे सुलमानी सरमाया शब्बीरी। यानी ये फ़क्र है अपनी हर शय अपनी मौला तक कुर्बान कर दे। तेरा ही मौला अगर जान भी देनी पैंदी है सईद शुहदा सईदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तरफ की तरह अपना कुणबा भी खुआ देना तो अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है,
लेकिन राहे मौला ते हरफ नहीं आउण दिंदा। ते यही वो फ़क्र है जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया। तो लेकिन ऐसे सच्चे फ़कीर को बहुत ही कम है। तो दावेदार तो बेशुमार है, लेकिन अक्सरीत जिहड़ी है, जिवें दो नंबर सूफीज़म वाले लोग है जिहड़ा दजालियां ने बनाए बाबे, नशेबाज, गैर शरा, नाच गाने धमालों दे विच उलझे हुए लोग हैं। तो इजमाए अहले सुन्नत तो हटे हुए लोग हैं। तो दिन रात जिंदगी सारे सिर तो लैके पैरों तक ये नफसी होंदे ने ज़ालम। इन्हां दे परछावें तो बचो, शक्ल देखण तो बचो, इन्हां तरफ जाण दे हर कदम ते रब दी लानत बरसदी, चूंकि इन्हां दे हर वक्त लानत बरसदी है। तो जिहड़ा इन्हां लोकां ने जांदा ओहदा भी ईमान दा तबाही हो जाती है। ईमान दे डाकू है ये लोग, और वो अल्लाह वाले सच्चे तलाश कीते लभदे आ। अगर कोई शख्स ऐसी जगह रहिंदा जिथे नहीं कोई अल्लाह वाला मिल रहा, कोई बात नहीं, वो अखां बंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जो होवे और नबी पाक को अखज़े फैज़ करे, दुरूद पाक रज रज के पढ़े, सच्ची तौबा करके अल्लाह सोने को रातां रो रो के दुआवां करे, मेरा अल्लाह उसदी रहनुमाई दा बंदोबस्त करेगा। डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने इन्हां लोकां दे बारे जिहड़े 2 नंबर बाबे ने। इकबाल फरमांदे, कुम बेइज़्न अल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए। कुम बेइज़्न अल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोर को ना। तो हुण तो ना ये खानकावां दे चश्मे ही खुश्क हो चुके हैं, तो इन्हों बिजनेस बना लिया गया। हालांकि जिहड़ी शै बिजनेस बन जाए वह तकद्दस और दी रूह पाईमाल हो जाती है। तो हालांकि सच्चा मोमन दे अंदर तो जो बातन च अपने सफाई करता, अपने नफ्स की ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल मशहूरी तो निकलता, फिर ऐसा मुजाहिद सूफी बनता है कि अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद अकबर करता है और शैतानी कुव्वतां के खिलाफ भी हर महाज से जैसा चाहता है वो जिहाद का रवैया अपनाउंदा, अपनी हर शै राहे मौला च कुर्बान कर दिंदा। अकदामी जिहाद भी करता, दिफाई जिहाद भी करता, तो और हर लम्हा मोमन के अंदर लहू इन्ना गर्म हो जाता, जिवें इकबाल फरमांदे आ, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो सच्चे सूफी का लहू तो इन्ना गर्म हो जाता है, वो हर लम्हा जदों भी जिथे भी जरूरत पैंदी अपनी हर शै अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदा है और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान बन के रहिंदा है। कदे भी दुनिया को तो दरकिनार अपने रब को भी तलब नहीं करता। इसलिए कि उन्हें पता कि मेरे मौला ने मेरी सारी ज़रूरियात और सब दी ज़रूरियात पूरी आज़ल तो ही की हुई है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे च है जेड़ा रिज़्क जेदा जदों जिवें जिवें लिखिया मेरे अल्लाह ने अपने वक्त नाल आउणा है। और कायनात दी कोई भी शैतानी कुव्वत ना रिज़्क नूं वक्त तो पहले लिया सकती है, ना लेट कर सकती, ना रोक सकती है, ना इन्हूं घटा सकती है, ना वधा सकती है। वो रिज़्क जो किसी का अपने वक्त नाल हर हालत च पहुँचना इंसान नूं मिलना है। इस वास्ते सच्चे सूफी जिहड़े आ ये रिज़्क के मामले कदे परेशान नहीं होंदे हैगे। और जिवें इकबाल फरमांदे ने कि शाहीन दी ज़ुबानी ये गल कहलाउंदे एक सूफी दे हाल दी कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। दरवेशों की जिंदगी इदा होंदी है, इस दुनिया दिल नहीं लाता, दुनिया के मुसाफिर खाना, इतने मुसाफिर को जिंदगी गुजारता, आस्ता 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 कुल ही सारी दुनिया तो निकल जाता है, हत्ता के ताल्लुक और ख्याल चो भी निकल जाता है। लेकिन जिन्हें 2 नंबर गैर शरा बाबे ने नाच गाने धमालों वाले तो शामे कलंदर मनाने वाले, तो अल्लाह ताला बचाए इन्हां ज़ालिमां कोलों। ते और दिन रात माल इकट्ठा करते हैं, तो जिहदे बारे इकबाल ने बड़े दुखी दिल ने गल कही है कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी घर पीर का बिजली के। इकबाल फरमांदे नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि ये लोगों दी कैफियत है जिहड़ी ये रूहानीयत नहीं फिरदे, बल्कि कई अपने बुजुर्गों के मिरास के दावेदार भी है। लेकिन इकबाल फरमांदे ने इन्हूं कि मिरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद,
मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में है अकाबों का नशेमन। इन्होंने लोगों की कैफियत ये है, लेकिन सच्चा सूफी जो सब तो प्रोग्रामों चो निकलिया होंदा और अपने दिल चो नफस चो कुल ही निकल जाता, यही फितरी आज़ादी है। ते और अपनी हर अमल अपने रब वास्ते करदा, रब दे सामने करदा, रब दे हजूर च करदा, रब दी माई च करदा, रब दे कुर्ब च करदा, रब दी सोभ च करदा, कलबन अपने मौला च डुबा रहिंदा हर वेले। इकबाल तां ही फरमांदे, एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाई, इकबाल फरमांदा दिल की आज़ादी शहनशाही, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथ में है, दिल या शिकम। ये हम तेरे हाथ कि अगर पेट वास्ते जीना या दिल वास्ते जीना। क्यों कि दिल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिहदे बारे हदीस पाक च रब सोना फरमांदा, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि रब सोना कहंदा है कि दिल जड़ा ये मोमन दा अर्श है, और रब सोना फरमांदा कि मैं किते नहीं समा सकदा मगर बंदा है मोमन दे दिल दे अंदर। जिवें हुजूर सुल्तान बहु फरमांदे आ, ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। जो अपने अंदर कुरान करीम च रब सोने दस्सिया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपनी हकीकत तलाश कर, कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर दी जिन्नियां भी अक्सी लहर ने कायनात बनी है, तो इंसान भी यदि हकीकत सब दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात है। जिवें कुरान हकीम च रब सुने फरमाया, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। अपनी हकीकत तक इंसान ने पहुँचना है, तो इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस पैगाम प्रोग्राम नूं समझे, तो ख्वाहिशात नफसानी चो निकले, हमेशा वास्ते निकल जा, दोबारा इधर पलटे ना, और ताब ज़ाते मौला ही च डुबा रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सानू दौलत दती है, नेमत उज़मा दती है, एडा बड़ा खजाना कुरान करीम की सूरत दता है, तो फना फिल कुरान हो जाओ। इकबाल दाई फरमांदे कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह के तुझको दा जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर अपनी मंजिल तरफ पहुँच, जी तेरी मंजिल है। जिमें इकबाल फरमांदे, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तो है। अपनी मंजिल नूं पा और अपनी मंजिल तक पहुँच। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि सच्चे दिल नाल तौबा करिए और नफ्स दे तज़किया करिए, दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करिए। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, तमाशे, दुनिया, नफ्स और शैताना दे बनाए तमाम अफलातूनी प्रोग्रामों चो निकल गए सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहदात करदे हुए रब सोने दी बारगाह तक पहुँचे। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े, कमज़ोर, आजिज़, मस्कीन कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रारस ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और इन्हां दे एजेंडा दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।